ओके सो गाइस, वेलकम टू मेंस टॉक। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इस चैनल का नाम मेंस टॉक है, बट यहाँ जनरल टॉपिक्स भी डिस्कस होंगे। पर हाँ, कुछ स्पेसिफिकली मेंस रिलेटेड भी होंगे। सो फेसलेस चैनल है बिकॉज पर्पस नॉलेज बांटना है, रिकॉग्नाइजेशन फेम नहीं है। और पैसे वो तो अभी जब मोनेटाइजेशन होगी इन फ्यूचर तब की तब देखेंगे। डिपेंड्स कैसा रिस्पॉन्स रहता है। कोशिश करेंगे हर वीडियो के एंड में एक बोनस टिप भी दे, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिले। तो आ जाते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो है कि भाई कितनी रह गई सैलरी, या भाई कितनी बची। ये सवाल हर मंथ आप लोगों को ऑफिस में आपस में लोग करते हुए दिख जाएंगे एक दूसरे से। इसका आंसर उनके शब्दों से ज़्यादा उनकी आंखों में मिलता है। कभी भी देख लेना, उनकी आंखें ही बता देंगी क्या हालात हैं। आपकी खुद की बता देंगी। तो इस मंथली जर्नी में सब मुकेश से अनिल तक का सफ़र तय करते हैं, जो कि लाजमी हो जाता है बहुत लोगों के लिए, मोस्टली लोगों के लिए। तो ऐसा क्यों होता है अब वो बताता हूँ। क्योंकि वो जो सैलरी क्रेडिट का एसएमएस आता है ना, वही सेम मैसेज जोमेटो, ब्लिंकिट, amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब के पास भी जाता है कि सर की सैलरी आ गई है, इनसे देख लो जरा क्या कह रहे हैं। जैसे कभी कभी हमारे पास पैसे मांगने कोई आता है तो हम बोलते नहीं कि ये देंगे, ये है पैसों वाले, अपने फ्रेंड्स की तरफ भेज देते हैं। बस उसी प्रकार से ये आपके पास ऐसे आते हैं उनके नोटिफिकेशंस के रूप में कि जी सैलरी डे है, कुछ मंगवा दूँ, कुछ खाओगे, पकोड़े खा लो, बारिश आ रही है, सेल आ गई है, ये वाली सेल आ गई, ये वाला। ऐसे ऐसे त्योहार आपसे मनवा देंगे या खुद मना लेंगे जो आपने सुने भी नहीं है कभी कभी तो, या आपने कभी मनाई भी नहीं है, बट सेल के सहारे आपको मनवा देंगे वो। यही उनका काम है। सेल्स पे ऐसे आ जाते हैं जैसे जैसे हिस्सा मांगने बुआ आ जाती है ना पूरे हक से। बस। तो जिसकी वजह से अपनी पहले वीक तो चलती है फुल चोड़, अकाउंट भरा भरा होता है। भाई ट्रीट, भाई पार्टी, भाई बियर पी लेते हैं, भाई शूज ले लेते हैं, भाई ये भाई वो, भाई स्नीकर हेड बन जाएंगे। ठीक है। और हफ्ते के बाद वही अपना रियलिटी चेक, फिर वही अगले महीने की सैलरी का भी अभी से बुकिंग आने से पहले ही कार्ड स्वाइप, बाय नाउ पे लेटर, ईएमआई तो है ही ऑलरेडी मालिक के पास। तो कुल मिला के एक हफ्ते का ही होता है अमीरी। उसके बाद सब थल्ले थल्ले हो जाता है। और सारा मैटर है क्या कि 40% तो आप लोगों की रेंट और ईएमआई की लक्कड़ है। जिनका रेंट नहीं है उनकी ईएमआई है। और 30% आपका चला जाता है वीकेंड में, ऑनलाइन शॉपिंग में, स्विगी, इंस्टामार्ट, ग्रोसरी, ये वो शॉपिंग, ये वो। ठीक है। और बाकी आपका उधार देना है, तेल डलवाना है, बंदी घुमानी है। ठीक है। या फालतू के कुछ और कुछ प्रोडक्ट्स ले लिए, गैजेट ले लिया, कुल मिला के नाश हो जाता है। और इन सब में सबसे बड़ा कल्प्रिट आपको नहीं पता, बिल्कुल आइडिया नहीं है। सबसे बड़े कल्प्रिट है आपके इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। जब तक ये नहीं थे तो ना इतना घूमने का शौक था किसी को, ना फाइन डाइनिंग का शौक था, ना गैजेट्स का शौक था। जितनी जिसकी ज़रूरत थी वो उतने में खुश था। ठीक है। अब आ गया है फे स्टेटस ट्रैप। ठीक है। मैं घूम के आया हूँ, मेरे को देख मेरा पोस्ट डलेगा, मेरे को देख के मेरा दोस्त जाएगा, फिर उसको देख के उसका दोस्त जाएगा, उसको देख के उसका दोस्त जाएगा, सेम कुछ खरीदना हो या कुछ करना हो। ओवरऑल पूरी ऐसे साइकिल चलती है। और इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे टॉप पे होता है, जो सबसे फर्स्ट टाइम कर रहा होता है, या तो उसको उससे बेनिफिट होता है, या वो उसका काम का पार्ट होता है, या वो अमीर होता है। तो अमीर को तो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकते आप। दे कैन डू वट दे वॉन्ट। बट आप हो भेड़, चले जा रही है पीछे, चले जा रही है, चले जा रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है अपना चले जा रही है। ठीक है। और अगर आपने अब मेरे को ये बोला जी हमें तो लोगों से फर्क नहीं पड़ता ये वो, मालिक सुनो, जब तुम स्टोरी लगाते हो ना, हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है,
तुम कितनी बार जाके देखते हो कि किस किसने देख ली, किस किसने लाइक कर ली, किस किसने लाइक नहीं करी। उसे ही कहते हैं लोगों से फर्क पड़ना। अगर फर्क नहीं पड़ता ना, तो लाला देखो ही मत फिर, लगाओ ही मत, अरे डालो ही मत। फर्क पड़ता है। ठीक है। इवन अगर तुम अपना नोटिस करोगे तो सैलरी आने के बाद फर्स्ट वीक जो तुम्हारी इंस्टाग्राम स्टोरीज का लेवल होता है, जिस लेवल की स्टोरीज तुम्हारी होती है एक रहीसी वाली, जैसे जैसे महीना खत्म होता है वो भी डाउन आ जाती है। लास्ट वीक तक तुम्हारी स्टोरीज का लेवल भी काफी नीचे आ जाता है। और कभी कभी ऐसे नहीं लगता तुम्हें कि तुम पैसा कमाने नहीं जाते ऑफिस में, तुम बस मेहनत कर रहे हो ताकि ये ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और जो जितने भी छोटे मोटे स्टार्टअप है ये सब अच्छा चल सके, इनकी रनिंग ना रुक जाए, इनका प्रॉफिट बनता रहे। ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि इनके लिए कर रहे हैं हम? चलो, जब लगेगा पता लग जाएगा। हम्म, अभी समझना पड़ेगा तुम्हें पैसे की कीमत क्या है। अभी समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम इसे सीरियसली नहीं ले रहे हो। अभी तुम्हें लग रहा है क्या फर्क पड़ता है, ईएमआई भर दी है, खाना खाया, पार्टी करी, दारू पी, गाड़ी घुमाई, खत्म। पर जब कल शादी होगी, शादी में भी खर्चा होगा, घर लेना होगा, लेना ही पड़ जाता है। कभी छोटा पड़ जाता है, कभी पुराना हो जाता है, नया नहीं लोगे तो रेनोवेशन, कभी कभी लोकेशन अच्छी नहीं होती, कुछ ना कुछ वजह से घर लेना पड़ता है या बनाना पड़ता है। दोनों में बिना गिने पैसा लगता है। मैं तुम्हें बता दूं, कल को बच्चा होगा, बहुत महंगा पड़ता है बच्चा, मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से तुम्हें। तब रियलाइज होगा कि पैसों की वैल्यू क्या है, बट तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। तो अभी समझ जाओ। अभी जो तुम 4-5 हज़ार पे जोमेटो पे उड़ा देते हो ना हर महीने का, जोमेटो, स्विगी या जिस पे भी, इंस्टामार्ट, जो भी है, अगर उनको सेव कर लोगे तो साल भर में 50 हज़ार पे जुड़ जाएगा। ठीक है, 1-2 महीने चीट भी कर लोगे चल जाएगा, क्योंकि फितरत भी तो है ना कुछ। कोई बात नहीं। ठीक है, तो सीरियस बात पे आ जाते हैं। देखो मजाक बहुत हो गया, अब करते हैं सीरियस बात। ये तभी पॉसिबल है, सिर्फ पैसे की वैल्यू समझने से कुछ नहीं होगा, पैसों का हिसाब रखना पड़ेगा। जब तक हिसाब नहीं रखोगे, लगेगा सैलरी कम है, इनकम कम है। कम नहीं है, वो कम थी, और तब भी तुम्हें कमी लगती थी, और अब जब ज़्यादा है उससे अब भी तुम्हें कमी लगती है। तो खुद ही सोच लो कि फर्स्ट सैलरी भी कम थी और आज वाली भी कम है, तो फिर ज़्यादा कब होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि तुम सैलरी बढ़ने से पहले अपना लाइफस्टाइल बढ़ा देते हो, तो वो नहीं हो पाएगी। तुम इन्फ्लेशन बीट कैसे करोगे? कर ही नहीं पाओगे, तुम उसके पीछे ही आते जाओगे समहाउ। तो अकाउंटेबिलिटी रखो, एक बार लिख के देखो पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे कितना लग रहा है। खुद खुद तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि इस महीने इतना जोमेटो हो गया, इस महीने इतना फ्यूल हो गया, इस महीने इतना ही हो गया। हिसाब किताब सही होगा लाला। और अब तुम बोलोगे कि भाई इतना कैसे हिसाब रखूं, कैसे ट्रैक करूं? भाई सिंपल है, फ़ोन है तुम्हारे पास, एंड्रॉयड एप्पल जोन सा भी है, सब में ऐप्स आते हैं, यूज़ करो। वॉलनट करके ऐप है, वो तो ऑल ऑटोमेटिकली आपके एसएमएस से पिक कर लेता है ट्रांजेक्शन्स को। और भी ऐप्स हैं, मनी मैनेजर है, ठीक है, और भी 2-3 ऐप्स हैं, मेरे को ऐसे नाम ध्यान नहीं है। ठीक है, बट ये मैंने यूज़ करा है तो मैं बता रहा हूँ। या फिर ये छोड़ो टेक्नोलॉजी के तेल लेने, ठीक है, अपना कोई घर में डायरी हो यूज़ कर लो। हर रोज़ रात को उसमें नोट बना लो कि आज इतना 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 कितनी ट्रांजैक्शन करते होगे दिन की, 5-10 लिख लो। ठीक है, जब लिखोगे तो ही कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आखिरी बात की तरफ आ जाते हैं, फाइनल कंक्लूजन पे। तो भाई सैलरी लेना बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग लेते हैं, लेकिन उसको बचाना इज़ द मेन थिंग। ठीक है, बचाने वाला जो है ना, वो 10 हज़ार में भी सेव कर ले रहा है। ठीक है, ये अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहा है जो भी है, और नहीं बचा पाने वाला 10 लाख पे भी नहीं बचा पा रहा है।
चाहे तो आप रिसर्च कर लेना, कहीं ना कहीं ऐसी वीडियो जरूर मिल जाएगी। 10 लाख कमाने वाला बंदा बैंक हो रखा है, लोन्स के नीचे दबा हुआ है, ठीक है। और नहीं समझोगे, नहीं बचाओगे, तो यही सीन रहेगा हमेशा। फर्स्ट वीक वही चलेगा कि भाई पार्टी मैं देता हूँ, सेकंड वीक भाई उधार दे दो, अगली पे दे दूंगा, थर्ड वीक तो तुम्हारे साथ के सारे ही ऐसे होंगे, भाईचारा ऑन टॉप हो रहा होगा। तो सुधर जा मित्र, सुधर जा। अब आते हैं बोनस ट्रिप पे। बोनस ट्रिप बहुत सिंपल सी है और क्लियर है, ठीक है। अगर किसी ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का नाम सुना है, उसमें इंटरेस्टेड है, करना चाहता है, कर रहा है, सोच रहा है करने की, तो अपने दिमाग से विचार निकाल दो, भूल जाओ इसे, बिल्कुल मत करना। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सेबी भी मना करता है। कोई ढंग का इन्फ्लुएंसर होगा, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, वो भी मना करेगा, ठीक है। 1 in a million वाला चांस है, उसे सट्टा ही कहते हैं। मत लो, मत लो, मत लो। बहुत मुश्किल, 1 महीना काम करके थोड़े पैसे आते हैं, चले जाएंगे। मत लो, ठीक है। और वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। बहुत मन है ETF या म्यूचुअल फंड या कोई डायरेक्ट स्टॉक, बस इससे ऊपर नहीं। और जिन्होंने इस बारे में नाम नहीं सुना, वो कृपया करके इसे ढूंढने की या जानने की कोशिश भी ना करें। बहुत ही जहर चीज़ है, हाथ जुड़वाओ, परे करो। और मैं बोल सकता हूँ ये बात पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट भी करे हैं उसमें, लाखों में, और बहुत बड़े बड़े लॉस भी करे हैं उसमें, लाखों में। एट द एंड कुछ हजार माइनस में ही समझ आया कि नहीं, नहीं चल पाएगा, ठीक है। चाहिए होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट करना, रीच आउट करना, मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। चलो, मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं। फर्स्ट वीडियो है, जो भी देखे थोड़ी कृपा बरसाएं।